हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार स्वागत है आपका क्रिकेट कनेक्ट में। तो इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे 186 के स्कोर पर ऋषभ पंत भी आउट हो गए थे और टीम इंडिया पर बहुत ही संकट के बादल मंडरा रहे थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने वो दो बल्लेबाज आए थे जो सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के साथ भी नहीं थे। देखिए, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर चुका था, लेकिन अब शार्दुल और वॉशिंगटन मील का पत्थर बन चुके थे। 186 के स्कोर पर ऋषभ पंत भी आउट हो गए। टीम इंडिया के सर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। ऐसी हालत में टीम इंडिया के लिए अब बैटिंग कर रहे थे वो दो बल्लेबाज जो सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के साथ भी नहीं थे। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन शार्दुल और वॉशिंगटन मील का पत्थर बन चुके थे। वो क्रीज पर जम आए और उन्होंने स्कोर को 6 विकेट पर 186 से 256 तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया और मैदान पर टीम इंडिया की वापसी करवा दी। दोनों युवा बल्लेबाज अब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के हर आक्रमण का जवाब दे रहे थे। दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाजों का अर्धशतक बन चुका था। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर टीम इंडिया 336 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। तीसरे दिन के खेल में टीम इंडिया मैच में वापसी कर चुकी थी। मैच अब पूरी तरह बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका था और वॉशिंगटन और शार्दुल ने टीम इंडिया को एक फाइटिंग स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। अब टीम इंडिया के पास इस मैच को जीतने का भी मौका था। उन्हें सिर्फ दो काम करने थे। पहला, उन्हें ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द आउट करना था और दूसरा, सेकेंड इनिंग्स में शानदार बल्लेबाजी करनी थी और इसके लिए टीम इंडिया पूरी तरह तैयार थी। मैच दोनों टीमों के लिए बराबरी पर था। टीम इंडिया भी अपना पलटवार कर चुकी थी। जवाब अब ऑस्ट्रेलिया को देना था। ऐसे हालात में अब इंतजार था चौथे दिन का। 3 दिनों का खेल खत्म हो चुका था। ना तो टीम इंडिया हार मानने को तैयार थी और ना ही ऑस्ट्रेलिया हारने को तैयार। दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त टक्कर हो रही थी। एक ऐसी टक्कर हो रही थी जिसका गवाह पूरा विश्व होने वाला था। दोनों टीम अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मैच के आखिरी 2 दिन बचे थे। क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने एक शानदार शुरुआत की और एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ने लगा। तभी वॉशिंगटन और शार्दुल ने ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स को आउट कर दिया। एक अच्छी ओपनिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स वापस पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने मैच को संभाला और स्कोर बढ़ाना शुरू कर दिया। ये टीम इंडिया के लिए खतरे की बात थी। इसका जवाब देने के लिए टीम इंडिया से तैयार थे मोहम्मद सिराज। उन्होंने 5 ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को अपना शिकार बना लिया और एक तरफा हो रहे मैच को टीम इंडिया की ओर मोड़ दिया। एक अच्छी शुरुआत के बाद सिराज ने एक के बाद एक 5 ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन का शिकार किया। बाकी बचा हुआ काम शार्दुल ठाकुर कर रहे थे। इंडिया के सामने 329 रनों का टारगेट था और वक्त था लास्ट दिन का। ये चुनौती आसान नहीं थी। एक तो गाबा का मैदान, दूसरा टेस्ट क्रिकेट के 5वें दिन की पिच। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी मर मिटने को तैयार थी। उन्हें किसी भी हालत में पराजय स्वीकार नहीं थी। उन्हें हर हालत में जीत चाहिए थी और उसके लिए मदद करने वाली थी गाबा की 5वें दिन की पिच में लंबी दरारें पड़ चुकी थी जो टीम इंडिया के बैट्समैन के लिए मुसीबत बन चुकी थी। 329 रनों का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 18 के स्कोर पर अपना पहला विकेट खो दिया। रोहित शर्मा आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। पुजारा और गिल ने टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। गिल अपने अंदाज में खेल रहे थे और पुजारा अपने अंदाज में। दिन का पहला सेशन खत्म हो चुका था। टीम इंडिया ने 83 रन बनाकर अपना एक विकेट खोया था। दूसरे सेशन में टीम इंडिया अपनी एक रणनीति के साथ उतरी और वो शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के ऊपर टूट पड़े। दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। इसी साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान ने नेथन लायन की सहायता ली। लायन ने अपने फिरकी में गिल को फंसा लिया, लेकिन गिल की बल्लेबाजी टीम इंडिया को उम्मीद दे चुकी थी कि जीत संभव है। गिल के आउट हो जाने के बाद कप्तान रहाणे क्रीज पर आए, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और आउट हो गए। एक छोर से विकेट पर विकेट गिर रहे थे।
वहीं दूसरे छोर पर पुजारा दीवार बने टीम इंडिया के लिए खड़े थे। भारत की रणनीति साफ थी, इस मैच को हर हालत में जीतना था। यहां अब कप्तान रहाणे ने मयंक से पहले ऋषभ पंत को बैटिंग के लिए भेजा। आखिरी दिन का दूसरा सेशन खत्म हो चुका था। टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 183 रन था। ऋषभ पंत और पुजारा अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। दिन का दूसरा सत्र पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। इस सेशन में टीम इंडिया ने 25 ओवर में 100 रन बना डाले थे। अब टीम इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 145 रनों की जरूरत थी। तीसरा और आखिरी सेशन प्रारंभ हो चुका था। 37 ओवर का खेल बाकी था। ऋषभ पंत को जिस काम के लिए भेजा गया था, वो अपने अंदाज में उस काम को बखूबी निभा रहे थे। पंत के आक्रमण से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बदहवास नजर आ रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 228 रन हो चुका था। अब जीत के लिए जरूरत थी सिर्फ 100 रनों की। पंत के आक्रमण से कंगारू के तो होश उड़ चुके थे। पंत का आक्रमण और पुजारा का सॉलिड डिफेंस ऑस्ट्रेलिया भेद नहीं पा रही थी। लेकिन तभी पैट कमिंस ने एक बार फिर से पुजारा को अपना शिकार बना लिया। पैट कमिंस के इस आक्रमण से टीम इंडिया में खलबली मच गई। लेकिन पंत अभी भी क्रीज पर थे। वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को कहां छोड़ने वाले थे। वो अपने उसी अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आक्रमण कर रहे थे, जिस अंदाज के लिए पंत जाने जाते हैं। पंत का अर्धशतक बन चुका था और टीम इंडिया को जीतने के लिए 16 ओवर में 74 रनों की जरूरत थी। लेकिन यह मैच इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि यह मैच था उस मैदान में जहां ऑस्ट्रेलिया पिछले 32 सालों से कभी भी नहीं हारी थी। पुजारा के बाद मयंक भी टीम इंडिया का ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए और आउट होकर चले गए। लेकिन वॉशिंगटन और पंत ने एक बार फिर से टीम इंडिया की उम्मीद को जिंदा रखा। जब टीम इंडिया को 10 रनों की जरूरत थी, तब वॉशिंगटन ऑस्ट्रेलिया के शिकार बन गए और वो भी आउट हो गए। लेकिन वॉशिंगटन की शानदार पारी ने मैच को लगभग खत्म कर दिया था। टीम इंडिया का स्कोर 325 पर पहुंच चुका था। अब सबकी नजरें ऋषभ पंत पर थी। पंत के शॉट के बाद ऑस्ट्रेलिया का गाबा पर अजय रहने का घमंड टूट गया वो रिकॉर्ड जो पिछले 32 सालों से बुलंद था। भारत ने ये सीरीज अब 2-1 से जीत ली। टीम इंडिया गाबा जीत चुकी थी। ये सब एक कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये एक सच्चाई है जिसका गवाह इतिहास है। कुछ क्रिकेट पंडितों के अनुसार ये सीरीज क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन सीरीज थी। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट कनेक्ट।